हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। हमने मेटलर्जी का टॉपिक शुरू किया हुआ है और चैप्टर है हमारा मेटल नॉन मेटल। ये टॉपिक बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है बेटा, तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उनको अच्छे से देखो। आज लास्ट पार्ट पे हम पहुंच गए हैं कि रिफाइनिंग कैसे की जाए। मेटल निकाल तो नहीं रिडक्शन के थ्रू, कि हम लोग रिडक्शन कैसे करते हैं, या तो मेटल ऑक्साइड को सिर्फ हीट कर दो तो मेटल अलग हो जाएगी। अगर नहीं मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो फिर हम कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। और अगर मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करनी पड़ती है। ये सारा सेकेंड वीडियो में हमने कवर कर लिया। तो आज हम ये करेंगे कि मेटल चलो वहाँ से रिडक्शन से ले भी ली, निकाल भी ली, तो वो मेटल बेटा प्योर नहीं होती, उसको हम नहीं यूज़ कर सकते, उसको अभी और प्योर कर रहे हैं। सो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हो तो इसका हेडिंग क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। इसमें क्या होगा, वी गेट प्योर मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हमने प्योर मेटल बना लेनी है। अब ऐसे कौन कौन से मेटल है जहाँ पे हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत जगह यूज होता है, मेनली तुम्हें एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि कोई कॉपर की, तो देखो पूरी डिटेल है ही तुम्हारे सिलेबस में। कॉपर के अलावा भी पूछ लेते हैं कि कोई और मेटल है जहाँ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हो, तो वो कौन कौन सी मेटल्स होंगी। कॉपर तो है ही बेटा, जिंक है, टिन, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर। सिंबल्स डाल रही हूँ मैं, इसको ध्यान से याद करना। कॉपर, जिंक, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, देखो कॉपर और जिंक को इकट्ठा कर दिया। फिर एस एन का नाम क्या होता है, टिन, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर को अलग अलग कर लो, दो दो के पेयर बना लो। ठीक है ना। चलो हमने पूरा डिटेल करना है कॉपर का, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब जब कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो एक पहले कोई टैंक लेना पड़ेगा, कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर एनोड किस चीज का बनाओगे, वो होगा इम्प्योर मेटल का। अब हमारी मेटल कौन सी है, कॉपर, तो हम इम्प्योर कॉपर का लिख देंगे। जिंक की आ जाए तो यहाँ जिंक लिख देना, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। कैथोड किस चीज का बनाना है, मार्केट से प्योर मेटल लेके, प्योर मेटल लेनी है। और यहाँ हमारी एग्जांपल है प्योर कॉपर मेटल ले लिया हमने। फिर उसके अंदर एक सोल्यूशन डाला जाता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सोल्यूशन किस चीज का लेना है, जिस मेटल को निकालना है उसी मेटल का सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल। अब यहां हम कौन सा लेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर कॉपर ही सारा लिखना है, अगर तुम्हें एग्जाम में जिंक आ जाए तो जिंक 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 सल्फेट। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, पहले तो मेन चीजें ये याद कर लो। इनमें से इम्प्योर वाली चीज कौन सी है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसकी डायग्राम एग्जाम में आ जाती है, वो देखो कैसे बनानी है अपने। पहले एक कंटेनर ले लिया, अब इसमें 2 रॉड डाल लिए। एनसीईआरटी में दोनों रॉड्स का ना साइज सेम ले लिया। बहुत सारी बुक्स में वो एक ज़्यादा बड़ी लेते हैं, एक पतली सी भी लेते हैं, तो जैसे एनसीईआरटी में अपन वैसे ही चलते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डाल दिया इसके अंदर। एग्जाम में और क्या क्या लिख के आना है, ये वाली प्लेट किस चीज की है, ये है एनोड, ये किस चीज का बना होता है, इम्प्योर कॉपर का। ठीक है, इस साइड वाली ले लो, ये है कैथोड, ये प्योर कॉपर का। ठीक है, अब इसको हमने एक सेल के साथ जोड़ देना है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन।
तो जो इम्प्योर कॉपर वाली है वो बड़ी लाइन से होनी चाहिए, ये पॉजिटिव हो जाती है, छोटी लाइन नेगेटिव होती है, इसको हमने यहाँ जोड़ दिया। ये इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं बेटा, तो ये तुम्हारा बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड हो गया तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज। सबसे पहले क्या होगा, और बीच में यहाँ ये वाला जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और इसमें 1-2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की भी डाल देते हैं इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए, तो कॉपर सल्फेट का AQ वाला सोल्यूशन। चलो ये एक साइड प्योर ले ली हमने कॉपर, जिसको कैथोड बोल दिया, वो एनोड है। जैसे ही हमने ये बिजली डाली, इसमें एक प्लग भी लगा दो। प्लग को कैसे लगाते हैं, ऐसे करके ना बीच में डॉट डाल देते हैं, ये डॉट डाल दिया, ये प्लग है। जैसे ही प्लग ऑन किया, यहाँ से जो एनोड इम्प्योर वाला था, इम्प्योर मेटल, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। रिएक्शन को देखो कैसे मैं समझा रही हूँ तुम लोग को। एनोड पे रिएक्शन क्या हुई होगी, कॉपर जो इम्प्योर था वो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और बना देगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो यहाँ से इसने कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनाने हैं, इतना खाली कर लेते हैं इस पोर्शन को। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इसने बना के इधर डाल दिए और इलेक्ट्रॉन दे दिए इस तार को। तार में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, वायर में से जाके यहाँ पहुँच गए। अब इस कॉपर के ऊपर क्या होगा, कैथोड पे, कैथोड के ऊपर जो इम्प्योर कॉपर था ना, ये वाला हमारा, ये प्योर वाला था, उसने क्या करना है, ये जो कॉपर यहाँ से निकल के सोल्यूशन में गया ना, उसके वो अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देने हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देने हैं और प्योर कॉपर बना के अपने ऊपर अटैच कर लेना है। तो धीरे धीरे इसके ऊपर प्योर कॉपर आके जमा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉपर अंदर चला गया। एनोड वाली प्लेट में देखो कॉपर आयन को पानी में डाला, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, वहां से ये कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके इस मेटल के ऊपर, इस रॉड के ऊपर जमा होने लगी। तो थोड़ी देर के बाद देखोगे एनोड तो एकदम बिल्कुल पतला हो गया बेटा, क्योंकि एनोड तो घुल ही जा रहा है। आफ्टर सम टाइम द साइज ऑफ एनोड बिकम वेरी वेरी स्मॉल, और कैथोड का साइज एकदम बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्योर कॉपर इसके ऊपर जमा होती जा रही है, और जो गंदगी होगी वो सारी गंदगी यहाँ एनोड के नीचे गिर जाएगी। यहाँ सारी इम्प्योरिटीज हैं, इसको बोला जाता है एनोड मड। तो यहाँ से जो भी मेटल निकली हम उसको बाहर, कई बार और तरह तरह की मेटल्स भी होती हैं, उनको भी यहाँ से निकाल सकते हो। तो गंदगी को बोलते हैं एनोड मड, इम्प्योर कॉपर को बोलते हैं एनोड, प्योर कॉपर को बोला जाता है कैथोड। एनोड डिजॉल्व होगा बेटा, और वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू बाहर भेज देगा और कॉपर आयन बना के सोल्यूशन में डाल देगा। फिर ये सोल्यूशन से कैथोड पे जाएंगे, वहां से इन इलेक्ट्रॉन को कैच करके प्योर मेटल में कन्वर्ट होके इसके ऊपर अटैच हो जाए। तो धीरे धीरे जब ये प्रोसेस होता है, एनोड एकदम पतला हो जाता है, डिजॉल्व भी हो जाता है। तो एग्जाम में ये भी आता है कि जब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हो, विच इलेक्ट्रोड डिजॉल्व्स इन द सोल्यूशन, तुम कहोगे एनोड डिजॉल्व हो गया, और जो गंदगी थी वो नीचे एनोड मड के अंदर चली गई। यहाँ पे इम्प्योरिटीज आ गई सारी की सारी, और जो कैथोड की रॉड थी दैट बिकम बिगर इन साइज, थिक हो गई, क्योंकि उसके ऊपर प्योर कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह हमने मेटल को प्योर कर लिया। ठीक है, तो ये सारा था बच्चे जो तुमने याद करने हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। एग्जाम में तुम्हारे सिलेबस में कॉपर है, तो कॉपर डिटेल सारा याद करने, और इसके अलावा और 5 मेटल भी हैं, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर। एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एक छोटा सा, कि अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो एनोड किस चीज का बनता है, जर्नल पूछ रहे हैं, तुम कहोगे एनोड बनेगा इम्प्योर मेटल का। कैथोड किस चीज का बनेगा, तुम कहोगे प्योर मेटल का, जो भी वो मेटल ले रहे हैं। और उसमें इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का बनेगा, तो जो भी मेटल है उसका सोल्यूशन बनेगा। तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दैट मेटल, जो हम अगर जिंक निकाल रहे हो तो जिंक वाली सोल्यूशन ले लोगे, निकल निकाल रहे हो तो निकल वाला सोल्यूशन ले लेना। तो इस तरह करके तुमने ये रिफाइनिंग याद करनी।
तो आज हमारा पूरा मेटलर्जी का टॉपिक ख़त्म हुआ। इसमें बेटा टोटल 3 वीडियोस बनाई है मैंने, इनको अच्छे से देखना। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।